नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 11वीं की पुस्तक आरोह भाग 1 में से पढ़ने जा रहे हैं। पहला पाठ कबीर के पद, जिसका पहला भाग है हम तो एक एक करी जाना। तो आज हम करेंगे इसकी व्याख्या, लेकिन इससे पहले हम पढ़ लेते हैं कबीर जी का जीवन परिचय। कबीर का जन्म सन 1398 ईस्वी में वाराणसी के पास लहर तारा में हुआ। उनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में मानी जाती है। कबीर निर्गुण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि रहे हैं। निर्गुण का अर्थ होता है जहाँ किसी भी मूर्ति पूजा को नहीं माना जाता, अर्थात ईश्वर को निराकार माना जाता है और बिना आकार ईश्वर की भक्ति की जाती है, तो वो होती है निर्गुण भक्ति। वे अपनी वाणी में समाज के प्रति अपना स्पष्ट और साफ दो टूक शब्दों में बोलने वाला प्रभावी ढंग रखते थे। इसीलिए किसी ने कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर भी कहा था। कबीरदास जी को जो चीज़ पसंद नहीं होती थी उसका वह खुलकर विरोध करते थे। वह समाज में एकतावाद की स्थापना करना चाहते थे। सबको साथ में लेकर चलने और रहने की बात करते थे। उनका दर्शन अद्वैतवाद से प्रभावित था। अद्वैतवाद का मतलब होता है एकत्ववाद, यानी कि दो का न होना, यानी अ प्लस द्वैत। द्वैत का मतलब होता है किसी में किसी प्रकार का भेद न होना। और कबीरदास जी ईश्वर और मनुष्य में कोई भेद नहीं मानते थे। मनुष्य में ईश्वर का रूप देखा गया है, ऐसा वे कहते थे। अहम ब्रह्मास्मि का सिद्धांत माना गया है तथा जीवात्मा परमात्मा को एक कर दिया गया है, ये कहना था संत कबीरदास जी का। शिष्यों ने उनकी वाणी का संग्रह बीजक नाम के ग्रंथ में किया, जिसके 3 मुख्य भाग हैं, साखी, सबद, रमैनी। जो सबद हैं वो पद रूप में लिखे जाते हैं। साखी संस्कृत साक्षी शब्द का विकृत रूप है, यानी कि संस्कृत का जो साक्षी है उसको साखी नाम से पुकारा गया है। कबीर की शिक्षाओं और सिद्धांतों का निरूपण अधिकतर साखी में हुआ है। सबद, अब सबद किसे कहते हैं? यह गे पद है जिसमें पूरी तरह से संगीतात्मकता विद्यमान है। इसमें उपदेशात्मकता के स्थान पर भावावेश की प्रधानता है। रमैनी चौपाई छंद में लिखी गई है। इसमें कबीर के रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों को प्रकट किया गया है। अब पहले हम जान लेते हैं कबीरदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। जन्म मैंने आपको बताया कि विक्रमी संवत 1455, जो कि सन 1398 माना जाता है, वाराणसी उत्तर प्रदेश के लहर का तारा नाम के शहर में हुआ। उनका जो गांव था वो मगहर था, जो कि उत्तर प्रदेश में है। मृत्यु उनकी हुई विक्रमी संवत 1551, यानी कि 1494 ईस्वी में। उनका कार्य क्षेत्र ये रहा, वे कवि थे, भक्त थे, ईश्वर भक्ति में विश्वास रखते थे, लेकिन निर्गुण ईश्वर भक्ति में, और सूत काट कर यानी कि कपड़ा बुनकर अपना जीवन निर्वाह करते थे। राष्ट्रीयता उनकी भारतीय थी। भाषा निसंदेह हिंदी थी, लेकिन उनकी सधुकड़ी भाषा कही जाती थी, जिसे खिचड़ी भी बोला जाता है, यानी कि मिली जुली भाषा का प्रयोग करते थे।
भक्ति काल उनका माना जाता है। उनकी लिखने की विधा थी कविता, दोहा और शब्द। उनके विषय रहे हैं सामाजिक और आध्यात्मिक। उन्होंने अधिकतर सामाजिक और आध्यात्मिक विषयों पर लिखा। भक्ति आंदोलन में विश्वास करते थे। प्रगतिशील आंदोलन के लेखक थे। प्रमुख कृतियाँ उनकी हैं बीजक, साखी, शबद और रामायणी, और उन पर सिद्ध गोरखनाथ और रामानंद का विशेष प्रभाव रहा है। भक्ति काल के एक ये प्रमुख कवि हुए हैं। उनकी विधा कविता, दोहा और शबद थी। साहित्यिक आंदोलन प्रगतिशील लेखक के आंदोलन थे। उनकी प्रमुख कृतियाँ थी बीजक, साखी, शबद और रामायणी। इनका प्रभाव, इन पर सिद्ध गोरखनाथ का विशेष रूप से प्रभाव पड़ा और रामानंद का। इनसे जो लोग प्रभावित हुए हैं उनके नाम हैं दादू, नानक, पीपा और हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये सब कबीर दास जी के साखी, शबद और रामायणी और उनके उपदेशात्मक साहित्य से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। तो अब पढ़ते हैं कबीर दास जी का ये पहली कविता, हम तो एक एक करी जाना। दोई कहे तिन ही को दोजख, जिन नाहिन पहचाना। एके पवन एक ही पानी, एके ज्योति समाना। एके खाक गढ़े सब भांडे, एके कोहरा साना। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि ना काटे कोई। सब घटे अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूप सोई। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। निर्भय भया कुछ नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। तो सबसे पहले हम इसमें आए शब्दार्थ को देख लेते हैं। इस पद्यांश में आए, यहाँ पे एक शब्द का अर्थ होता है परमात्मा। हम तो एक एक कर जाना। एक, पहले एक का मतलब है परमात्मा और दूसरा एक है संख्या, यानी कि परमात्मा एक है। दोई का अर्थ होता है दो। तिन ही यानी कि उनको। दो जग माँ मतलब होता है नरक। नाहिन का अर्थ है नहीं। एके मतलब एक, पवन हवा, ज्योति प्रकाश, समाना व्याप्त होना, खाक मिट्टी, गढ़े का अर्थ होता है रचे हुए, भांडे का अर्थ होता है बर्तन, कोहरा अर्थात कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, साना का अर्थ होता है एक साथ मिलाकर। बाड़ी का मतलब होता है बढ़ई, जो कि लकड़ियों को काटता है, काठ लकड़ी। अग्नि आग। घटी का मतलब होता है घड़ा और हृदय। अंतरी मीन्स भीतर यानी कि अंदर, व्यापक विस्तृत रूप से। धरे का अर्थ होता है रखे। स्वरूप। सोई का अर्थ होता है वही। जगत का अर्थ होता है संसार। लुभाना, मोहित करना, मस्त करना। नर अर्थात मनुष्य। गर्बाना, गर्व करना। निर्भय निडर। भया अर्थात हुआ। और दीवाना वैरागी अर्थात दीवाना हो जाना। इस पद में कबीर दास जी ने एक ही परम तत्व की सत्ता को स्वीकार किया है। उनका कहने का अभिप्राय है कि परमेश्वर एक है और वे कई उदाहरणों से इसकी पुष्टि करते हैं। कबीर दास जी के अनुसार परमात्मा एक है। जो लोग इसे दो मान लेते हैं, अर्थात कहने का अभिप्राय है कि कबीर दास जी ने ईश्वर को अद्वैत रूप में पहचान लिया है। उनके अनुसार ईश्वर एक है
और जो लोग ईश्वर को अलग अलग मानते हैं उनके लिए नरक की स्थिति है। दोजख होता है नरक, क्योंकि वे वास्तविकता को पहचान नहीं पाते। वे आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मानते हैं। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि उदाहरण देते हुए कि एके पवन एक ही पानी एके ज्योति समाना। ये उदाहरण देते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में एक जैसी हवा बहती है, एक जैसा पानी है तथा एक ही प्रकाश सब में समाया हुआ है। समाना यानी कि समाया हुआ है। एक ही हवा है, एक जैसा पानी है और एक जैसा प्रकाश सब में समाया हुआ है। अगला उदाहरण देते हुए कहते हैं कि एके खाक गड़े सब भांडे एके कोरा साना। जिस तरह से कुम्हार भी एक ही तरह के मिट्टी से सब बर्तन बनाता है, भले ही बर्तनों का आकार प्रकार अलग अलग होता है, लेकिन कुम्हार के पास वही एक मिट्टी होती है जिसको गूंथकर वो अलग अलग तरह के बर्तनों को बना देता है। इसी तरह से ईश्वर ने भी एक ही प्रकार की मिट्टी से सब लोगों को अलग अलग बना दिया है, चाहे उनके स्वरूप अलग कर दिए गए हैं। अगला उदाहरण देते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे बाड़ी बढ़ई, बाड़ी यानी कि बढ़ई जो लकड़ी काटने वाला होता है, काष्ठ ही काटे अग्नि ना काटे कोई। इसी तरह से कबीरदास जी कहते हैं कि बढ़ई जो लकड़ी को काटता है वो लकड़ी को तो काट सकता है, परंतु उसमें छिपी अग्नि को नहीं काट सकता। अर्थात कबीरदास जी के कहने का अभिप्राय है कि शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन उसमें व्याप्त जो आत्मा होती है वो सदैव रहती है। परमात्मा हर एक के हृदय में समाया हुआ है, चाहे उसका कोई भी रूप हो, चाहे उसने कोई भी रूप धारण कर रखा हो। आगे कहते हैं कि सब घटे अंतर तू ही व्यापक धरे सब रूप सोई। यानी कि परमात्मा सभी के अंदर, सभी घट यानी कि सभी के हृदय में समाया हुआ है, चाहे उसने किसी प्रकार का कोई भी रूप धारण कर रखा हो। अगला उदाहरण देते हुए कहते हैं कि माया देख के जगत लुभाना काहे रे नर गरबाना। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार माया के जाल में फंसा हुआ है, लालच के जाल में फंसा हुआ है। अच्छा भवन देखा, अच्छा पैसा देखा तो उसके जाल में ये फंसा हुआ है और वही संसार को लुभाता है। इसलिए मनुष्य को किसी की बात का, किसी भी बात का कोई घमंड नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ईश्वर सबके लिए है, सभी मनुष्य एक समान है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। निर्भय भया कुछ नहीं व्यापे कहे कबीर दीवाना। अंत में कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य निर्भय हो जाता है, निडर हो जाता है, तो उसे कुछ नहीं सताता। कबीरदास जी भी अब निर्भय हो गए हैं, अर्थात उन्हें किसी का कोई डर नहीं है और वे ईश्वर के दीवाना हो गए हैं। कबीरदास जी भी ईश्वर के दीवाने हो गए हैं। तो इसमें जो शब्दार्थ आए थे वो देख लीजिए। दो जग, नरक, समाना, व्याप्त, खाक, मिट्टी, कोहरा, कुम्हार, साना, एक साथ मिलाना, स्वरूपई, स्वरूप, गर्बाना, गर्व करना, निर्भय, निर्भीक, निडर, अंतरी मतलब भीतर और अंदर। अब हम इसका पूरा भावार्थ देख लेते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हमने तो सत्य पा लिया है और जान लिया है कि ईश्वर एक है, अर्थात ईश्वर के अद्वैत रूप को हमने पहचान लिया है। जो लोग आत्मा और परमात्मा को अलग मानते हैं
जो ईश्वर को एक नहीं मानते वे नरक को प्राप्त होते हैं। ईश्वर को नहीं पहचान पाते उनकी स्थिति नरक की स्थिति हो जाती है। कवि ईश्वर की अद्वैतता यानी एकात्मकता को सिद्ध करते हुए उदाहरण देते हैं कि इस संसार में एक जैसी हवा बहती है, एक जैसा पानी है, सब में एक ही ज्योति और एक ही प्रकार का प्रकाश समाया हुआ है। जिस प्रकार कुम्हार भी एक ही मिट्टी से सब बर्तन बनाता है, भले ही इन बर्तनों का आकार प्रकार साज सज्जा अलग हो, बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है किंतु उसमें छिपी आग को नहीं काट सकता। उसी तरह से मनुष्य का शरीर तो नष्ट हो जाता है किंतु उसमें व्याप्त जो आत्मा है वो ईश्वर का अंश है, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। इसी तरह से ईश्वर सभी के हृदय में समाया हुआ है, भले ही उसका स्वरूप कोई भी हो। संसार मोह माया में फंसा हुआ है। जब मनुष्य मोह माया के जाल से मुक्त हो जाता है तभी वह ईश्वर को पाने का सच्चा आनंद ले सकता है और दीवाना सा हो जाता है। तो इस पैराग्राफ में कुछ प्रश्न बनते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है कि भ्रमित लोगों पर कवि की क्या टिप्पणी है। जो लोग आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मानते हैं वे भ्रमित हैं, वे ईश्वर को नहीं पहचान पाए, उन्हें नरक की प्राप्ति होती है। दूसरा प्रश्न, संसार नश्वर है परंतु आत्मा अमर है, स्पष्ट कीजिए। जिस प्रकार लकड़ी को काटा जा सकता है परंतु उसके अंदर की अग्नि को नहीं काटा जा सकता, उसी प्रकार शरीर तो नष्ट हो जाता है किंतु आत्मा अमर होती है, उसे समाप्त नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट प्रश्न, कबीर ने किन उदाहरणों के माध्यम से सिद्ध किया है कि जगत में एक सत्ता है। कबीर ने जगत की सत्ता एक होने यानी ईश्वर एक है इसके समर्थन में कई उदाहरण दिए हैं। जैसे कि वे कहते हैं कि संसार में एक जैसी पवन, एक जैसा पानी बहता है, हर प्राणी में एक ही ज्योति समाई हुई है, सभी बर्तन एक ही मिट्टी से बनाए जाते हैं, भले ही उनका स्वरूप अलग अलग होता है। शिल्प सौंदर्य, काव्य सौंदर्य की किस प्रकार की भाषा है, क्या है। काव्य सौंदर्य बच्चे वो होता है जिस प्रकार हम कोई एक, मान लीजिए एक उदाहरण ले लीजिए कि एक मकान बना है तो हम उसमें हम उससे ये पूछते हैं कि इस मकान में क्या क्या लगा है, यानी कि मिट्टी, इसमें किस तरह का सीमेंट है, लकड़ी है, इसमें लोहा है, ये सारी चीज़ें लगी हैं। इसी तरह से यदि कोई पद्यांश है तो उसमें क्या क्या समाहित किया गया है, यानी कि कबीरदास की भाषा कैसी है, सधोकड़ी पंचमेल खिचड़ी बोली जाती है। इसे रस, शांत रस का प्रयोग किया गया है। छंद, गे छंद है, इसे गीत रूप में गाया जा सकता है। अलंकार, इसमें संपूर्ण पद में उदाहरण अलंकार है, एक एक में यमक अलंकार है, क्योंकि पहले एक का मतलब परमात्मा और दूसरे एक का मतलब है एक है। खाक और कोहरा में रूपक अतिशयोक्ति अलंकार है। अब है इसका भाव सौंदर्य। इस पद में कवि ने ईश्वर की सत्ता को एक माना है। संसार के हर प्राणी के दिल में ईश्वर है, उसका रूप चाहे कोई भी हो, और वह कवि जो है मोह माया को निरर्थक बताती हैं। तो बच्चे ये था पहले पद का अर्थ, भावार्थ और शब्दार्थ। आप इस पद्यांश को दोबारा से पढ़िए और उसे आत्मसात कीजिए। धन्यवाद।